यूपी वाला ठुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। आज हम एक ऐसे एक्टर की बात करेंगे जिसकी फिल्में देखकर पत्नी अपने पति से कहती थी, जिसे देखकर हर किसी के दिल से बस एक ही आवाज निकलती थी, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। वो इतना टैलेंटेड था कि अखियों से गोली मार सकता था। वो एक्टर जिसकी एक्टिंग पैसे में जो ताकत है वो माँ के आशीर्वाद में नहीं, देवताओं के जुबान में नहीं, सत्य शिव सुंदर सब पैसा है। जिसके पास पैसा है वो राजा और जिसके पास पैसा नहीं वो राजू। जिसका डांस चले चाहे सारा जमाना, चाहे तुझे तेरा, और जिसकी कॉमेडी ने ऐसा जलवा बिखेरा कि लोगों ने उसे नंबर 1 का टैग दे दिया था। तुम क्या अपने आप को मुगले आजम हम लोग का अनारकली समझता है बे? कितना नचा रहा है। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के राजा बाबू और हीरो नंबर 1 कहे जाने वाले राजा जी गोविंदा की, जिसे लोग प्यार से कहते हैं चीची। क्या चाहिए बाबा? चुम्मा चुम्मा चुम्मा। क्या बोला तूने? कैसे एक चौल में रहने वाला लड़का बॉलीवुड का सुपरस्टार बन गया, कैसे सिर्फ 1 साल में उसने लगभग 70 फिल्में साइन कर ली थी, क्यों गोविंदा को अपने प्यार को छोड़कर जबरदस्ती दूसरी लड़की से शादी करनी पड़ी, और ऐसा क्या हुआ था कि दूसरी लड़कियों के चलते उनकी शादी टूटने की कगार पर पहुंच गई थी। क्या कारण रहा कि बॉलीवुड का हीरो नंबर 1 बनने के बाद भी अचानक से गोविंदा को काम मिलना बंद हो गया। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। वो कौन लोग थे जिनके कारण गोविंदा को काम नहीं मिल रहा है? क्या सच में गोविंदा के साथ साजिश हुई है या फिर अपनी हरकतों से वो बर्बाद हुए? उनकी बर्बादी के लिए असल में कौन जिम्मेदार है? जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को बंबई में हुआ था। उनका पूरा नाम था गोविंद अरुण आहूजा। उनके बचपन का नाम था चीची, जिसका मतलब होता है सबसे छोटी वाली उंगली। गोविंदा के पिता का नाम था अरुण आहूजा, जो फिल्मों में साइड एक्टर थे और छोटे मोटे रोल करते थे। उनकी मां का नाम था निर्मला देवी, जो पहले मुसलमान थीं, लेकिन शादी के बाद उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और वो नजीम से निर्मला देवी बन गईं। इस तरह गोविंदा एक मुस्लिम मां के बेटे थे, यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। नहीं, मैं नहीं मानता। गोविंदा के पिता ने लगभग 15 साल तक फिल्मों में काम किया और एक जाने माने एक्टर बन गए, और उनके अंदर भी फिल्म बनाने का कीड़ा जागने लगा था। उस समय तक गोविंदा का परिवार अमीरों वाला जीवन जी रहा था और माँ बाप दोनों फिल्मों में काम करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी गोविंदा के पिता ने सोचा मजा नहीं आ रहा है। गोविंदा के पिता पर फिल्म बनाने का भूत सवार हो गया और उन्होंने एक फिल्म बनाई, लेकिन यह फिल्म इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई कि 15 सालों की फिल्मों की कमाई भी कम पड़ गई और उनका बंगला और सारी प्रॉपर्टी बिक गए और वो एक झोपड़पट्टी में रहने के लिए मजबूर हो गए और कहने लगे, हम तो गए मास्टर, हम तो गए। यहीं गोविंदा का जन्म हुआ, लेकिन जैसे ही उनकी मां प्रेग्नेंट हुई तो वो साध्वी बन गईं और अपने पति के साथ रहते हुए भी वो एक साध्वी बनकर रह रही थीं और पति पत्नी वाला रिश्ता लगभग खत्म हो चुका था। इसलिए उनके पिता ने गोविंदा को अपने लिए अपशकुन मान लिया और जन्म के बाद उन्हें गोद में लेने तक से मना कर दिया था। उनका मानना था कि उसके कारण ही उनकी पत्नी उनसे अलग हो गई है, इसलिए गोविंदा उनके लिए सही नहीं है। तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, बस यही बात ज़माने को बुरी। गोविंदा जब बड़े हुए तो उनकी मां नहीं चाहती थी कि वह फिल्मों में काम करे, क्योंकि फिल्मों में वो अपने पति को बर्बाद होते हुए देख चुकी थीं। वह जानती थीं कि फिल्मों की चकाचौंध सिर्फ बाहर से ही अच्छी लगती है, लेकिन गोविंदा के पिता ने गोविंदा से कहा कि तुम्हें एक्टिंग ही करनी चाहिए। गोविंदा अपने कॉलेज के दिनों में थे, तभी उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती की एक फिल्म देखी, तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। डिस्को डांसर देखकर गोविंदा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक्टर बनने की ठान ली और अपनी मां से अनुमति लेकर फिल्म स्टूडियो के चक्कर लगाने लगे। उन्हें एक एड कंपनी में जॉब भी मिली, लेकिन एक्टिंग के लिए वो इतने पागल थे कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी और कहने लगे, मैं तो कहता हूँ कि आप मेरा ऑटोग्राफ ले लीजिए, वरना एक दिन वो भी आएगा जब ऑटोग्राफ लेने वाली लड़कियों की लाइन लगी होगी और आपको मुझ तक पहुँचने के लिए रास्ता भी नहीं मिलेगा। उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई लव 86।
जो 1986 में आई थी, और इसी साल उनकी दूसरी फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था इल्जाम। और इस फिल्म में गोविंदा ने मिथुन के डिस्को डांसर वाली इमेज बनाने के लिए अपने आप को स्ट्रीट डांसर बताया। Not bad, not bad. Now you. I am a street dancer. I am a street dancer. हालांकि यह गाना डिस्को डांसर जितना हिट नहीं हो पाया, और इन दोनों फिल्मों ने ही गोविंदा को उभरता हुआ स्टार बना दिया था। सिर्फ 21 साल की उम्र में गोविंदा ने अपनी पहली फिल्म साइन की थी, और अगले ही साल उन्होंने लगभग एक साथ 70 फिल्में साइन कर ली थीं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है और आज तक इसे कोई तोड़ नहीं पाया। वो धड़ाधड़ काम करने लगे, वो काम में इतने मगन हो गए कि दिन रात काम करने लगे और एक साथ 4-4, 5-5 फिल्मों की शूटिंग करते थे। 1986 में ही गोविंदा ने कुल 6 फिल्मों में काम किया, जिनमें लव 86, इल्जाम, सदा सुहागन, सिंदूर, अंदाज प्यार का और ड्यूटी जैसी फिल्में शामिल रहीं। गोविंदा दिन दुगनी और रात चौगुनी सफलता बटोर रहे थे, लेकिन ये सारी फिल्में मल्टी स्टारर थीं और अभी तक उनकी लीड रोल वाली कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। बतौर हीरो उनकी पहली फिल्म थी तन बदन, जिसमें वो लीड हीरो के तौर पर दिखाई दिए थे। इसके बाद 1987 में भी गोविंदा ने लगभग 7 फिल्मों में काम किया और वो हर बड़े एक्टर के साथ नजर आने लगे। गोविंदा ने उस एक्टर के साथ भी काम किया जिसका नाम सुनकर लोग फिल्म छोड़ देते थे और जो इस तरह के डायलॉग मारता था। छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते, वो दीवार पर रेंगते रेंगते ही मर जाते हैं। गोविंदा ऐसे पहले एक्टर बने जिनकी हर साल लगभग 10 से 12 फिल्में रिलीज होती थीं। 1988 में उन्होंने लगभग 10 फिल्मों में काम किया और 1989 में उनकी 11 फिल्में रिलीज हुईं। हर किसी का दिल गोविंदा जीत चुके थे, लेकिन फिर भी अभी तक गोविंदा एक सुपरस्टार नहीं बन पाए थे। हम उनसे मोहब्बत करके, क्योंकि वो ज्यादातर मल्टी स्टार फिल्मों में ही काम करते थे और गोविंदा को कोई भी मेन लीड में लेकर फिल्म बनाने को तैयार नहीं हो रहा था, जिसका कारण था गोविंदा का बिहेवियर। गोविंदा एक साथ कई फिल्मों में काम करते थे, जिसके कारण वो कभी भी सेट पर टाइम से नहीं पहुंचते थे। समय की उन्हें बिल्कुल भी कदर नहीं थी। वो हीरो जरूर बन गए थे लेकिन सुपरस्टार नहीं बने थे। और इसके बाद आया 90 का वो दौर जिसने गोविंदा की किस्मत बदल दी। याद सताए तेरी नींद चुराए, अब दिल न लगे दिल पर। 1992 में उन्हें साथ मिला डेविड धवन का और उन्होंने दिव्या भारती के साथ फिल्म की 16 और शबनम। सही मायनों में यही वो पहली फिल्म थी जो अकेले गोविंदा के दम पर सुपरहिट हुई और इसमें गोविंदा के काम को भी खूब पसंद किया गया। पहली बार गोविंदा ने एक्शन, रोमांस, कॉमेडी का फुल पैकेज दिया और लोगों ने यह मान लिया कि गोविंदा एक्टिंग का फुल पैकेज है जो हर किरदार में फिट बैठ सकता है। और इसके बाद गोविंदा का दौर शुरू हुआ। आहा तुम भी बड़ी चालाक हो, मुस्कुरा के दिल जलाती। डेविड धवन गोविंदा के लिए इतने लकी साबित हुए कि वो जो भी फिल्म करते थे वो सुपरहिट हो जाती थी। चंकी पांडे के साथ गोविंदा ने फिल्म आंखें की और लाल दुपट्टे वाली लड़की से नाम पूछकर उन्होंने खूब नाम कमाया। ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। इस फिल्म को डेविड धवन ने ही बनाया था और इस फिल्म ने भी ताबड़तोड़ कमाई की। फिल्म के गाने सुपरहिट रहे और डबल रोल में गोविंदा ने हर किसी का दिल जीत लिया। अंगना में बाबा दुआरे पे माँ, कैसे आए गोरी हम तो। यह वो समय था जब हर कोई एक्शन हीरो बनना चाहता था और फिल्मों में भर भर कर एक्शन सीन होते थे। गोविंदा को यह समझ में आ गया था कि अगर अलग पहचान बनानी है तो एक्शन से हटकर कुछ अलग करना होगा। इसलिए उन्होंने कॉमेडी को अपनी ताकत बनाया और लगभग हर फिल्म में कॉमेडी करने लगे। आइए सेठ जी, क्या खाएंगे? ये जूता। सेठ जी को जूता खिलाओ। डेविड धवन के साथ उनकी जोड़ी ऐसी जमी कि उन्होंने लगभग 17 फिल्मों में एक साथ काम किया, जिनमें कुली नंबर 1, राजा बाबू, राजा जी, साजन चले ससुराल दूल्हे राजा और हीरो नंबर 1 जैसी कई फिल्में शामिल रहीं, जिन्होंने गोविंदा को नंबर 1 बना दिया और गोविंदा का एक तरफा सिक्का चलने लगा। फिल्म हद कर दी आपने में उन्होंने अकेले 7 किरदार निभाए थे और ये एक ऐसा रिकॉर्ड बना जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया।
ये वो समय था जब सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान तीनों पर एक अकेले गोविंदा भारी पड़ रहे थे। गोविंदा कॉमेडी किंग, डांसिंग स्टार और एक्टिंग का बादशाह बन चुके थे। उनका इतना बड़ा नाम बन चुका था कि जब अमिताभ बच्चन बुरी तरह से बर्बाद हो गए और उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी तो उन्होंने गोविंदा के साथ फिल्म करने के लिए गोविंदा से रिक्वेस्ट की और यह फिल्म थी बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह, बड़े मियां तो बड़े। और यह फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि अमिताभ बच्चन का डूबता हुआ कैरियर बच गया। गोविंदा हीरो नंबर 1 बन चुके थे और एक रिपोर्ट के अनुसार वह उस समय भारत के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले एक्टर्स की लिस्ट में 4थे नंबर पर थे। अब सोचने वाली बात यह है कि जब वो इतने सुपरहिट थे तो अचानक से उन्हें काम मिलना कैसे बंद हो गया। सन 2000 के बाद उनका कैरियर ढलने लगा था, जिसके कई कारण थे। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से कारण रहे जिसके चलते गोविंदा बर्बाद हो गए। गोविंदा जब दमदार तरीके से चल रहे थे तो उनमें घमंड और ईगो भी सर चढ़कर बोलने लगा था। वह फिल्मों में अपनी मनमानी करने लगे थे। वह डायरेक्टर को ही सीन समझाने लग जाते थे और जो सीन उनके अनुसार नहीं होता था उस पर वो झगड़ा शुरू कर देते थे। कई फिल्मों के सीन वो बीच में ही अपने अनुसार बदलवाने के लिए अड़ जाते थे, जिससे डायरेक्टर और दूसरे लोग उन्हें नापसंद करने लगे और धीरे धीरे उनके साथ डायरेक्टर ने काम करना बंद कर दिया। डेविड धवन, जिसके साथ गोविंदा ने लगभग 17 सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिस डेविड ने उन्हें सुपरस्टार बनाया उसी से गोविंदा ने दुश्मनी ले ली और दोनों के बीच में ऐसा विवाद बना कि दोबारा कभी दोनों ने एक साथ काम नहीं किया। अरे जा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और गोविंदा दूसरे किसी डायरेक्टर के साथ सुपरहिट नहीं हो पाए। गोविंदा की बर्बादी के पीछे एक बड़ा कारण यह भी था कि जब गोविंदा चल रहे थे तो उन्होंने एक साथ 70 फिल्में साइन कर ली थीं, लेकिन उन्होंने सभी फिल्में नहीं की और कई फिल्मों को बीच में ही छोड़ दिया। तो कई फिल्में सालों तक अटकी रहीं और बाद में गोविंदा ने उन्हें करने से मना कर दिया, जिसके चलते गोविंदा से फिल्म निर्माता नाराज हो गए और उन्होंने गोविंदा के साथ काम करना बंद कर दिया। गोविंदा का समय पर सेट पर ना जाना भी उनके डाउनफॉल का एक कारण था। कहते हैं कि गोविंदा कभी भी समय पर सेट पर नहीं पहुंचते थे। वो इतने लापरवाह थे कि कई बार सुबह की शिफ्ट में वो शाम तक पहुंचते थे और पूरी टीम गोविंदा का इंतजार करते हुए परेशान हो जाती थी। उनके इसी रवैये के चलते कई बार डायरेक्टर और दूसरे एक्टर के साथ उनकी बहस भी हो जाती थी और वह किसी से भी कह देते थे मेरी मर्जी। इसी तरह का एक किस्सा अमरीश पुरी के साथ का था। वो गोविंदा के साथ एक फिल्म में काम कर रहे थे। गोविंदा के साथ अमरीश पुरी का एक सीन था जिसकी शूटिंग सुबह होनी थी, लेकिन गोविंदा दूसरी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और वह शाम को फिल्म के सेट पर पहुंचे। पूरे दिन से गोविंदा का इंतजार कर रहे अमरीश पुरी इतने भड़क गए कि उन्होंने सबके सामने गोविंदा को थप्पड़ जड़ दिया और गोविंदा के साथ दोबारा किसी भी फिल्म में ना काम करने की कसम खा ली। और ऐसे किस्से गोविंदा के लिए आम हो गए थे। धीरे धीरे लोगों ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। 2000 के बाद गोविंदा की फिल्में बहुत कम हो गईं और जो भी उनकी फिल्में आती वह फ्लॉप हो जाती थीं। मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के डर से। अपने कैरियर को गिरता हुआ देख उन्होंने फिल्मों में विलन बनने की भी कोशिश की और फिल्म शिकारी में पहली बार उन्होंने एक नेगेटिव किरदार निभाया, लेकिन यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और गोविंदा को विलन के तौर पर भी लोगों ने पसंद नहीं किया। इसके बाद भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया जो बुरी तरह से फ्लॉप हुई, जिसका कारण यह था कि कॉमेडी में हिट होने के बाद गोविंदा उस कैरेक्टर से कभी बाहर ही नहीं निकल पाए। कॉमेडी के अलावा उन्होंने और कुछ भी ट्राई नहीं किया और उन्होंने अपने किरदारों को सीमित कर दिया था। सातों जन्म तुझको पाते गोरी, तेरे नैनों में हम बस जा। एक समय के बाद उनकी कॉमेडी एक्टिंग ना लगकर सच में कॉमेडी लगने लगी थी, जैसे अखियों से गोली मारे, दूल्हे राजा, जोरू का गुलाम, सैंडविच, कुंवारा, चलो इश्क लड़ाएं और क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। ये वो फिल्में रहीं जिनमें अगर आप गौर से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इन सभी फिल्मों में गोविंदा की एक्टिंग लगभग एक जैसी रही और वो अपने किरदार के साथ बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते थे। जो टेक गोविंदा एक बार दे देते थे उसी को फाइनल करना पड़ता था और यही कारण रहा कि लोगों ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया और जनता ने भी उन्हें नकारना शुरू कर दिया था।
गोविंदा को फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया और इसी बीच उन्होंने एक और बड़ा फैसला लिया जिसने उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जब फिल्में अच्छी नहीं चल रही थीं तो किसी ने उनसे कहा कि आपको तो नेता बनना चाहिए, और बस गोविंदा राजनीति में कूद गए और कांग्रेस से उन्होंने बंबई से चुनाव लड़ा और जीतकर वो राज्यसभा के सदस्य भी बन गए। लेकिन राज्यसभा में भी गोविंदा स्कूल का वो बच्चा साबित हुए जो सिर्फ 25% ही उपस्थित रहता है। क्या बात कर रहे हैं? नेता रहते हुए भी वो अपने हीरो नंबर 1 वाली इमेज को नहीं छोड़ पाए और बीच बीच में फिल्मों में भी काम करते रहे। दो नावों पर सवार रहकर वो कहीं के नहीं रहे और दोनों ही तरीके से बर्बाद हो गए और 2009 में राजनीति से बाहर आ गए। इसके बाद गोविंदा ने एक बार फिर फिल्मों में वापसी करने की कोशिश की और सलमान खान के साथ फिल्म पार्टनर में काम किया। इतनी खुशी मुझे आज तक। फिल्म बड़ी हिट हुई, लेकिन इसका क्रेडिट गोविंदा को नहीं मिला और उन्होंने सलमान खान से भी झगड़ा कर लिया और दुनिया जानती है कि सलमान से पंगा मतलब करियर खत्म। बात तो सही है। इसके बाद भी गोविंदा की कुछ फिल्में आईं, लेकिन कोई भी फिल्म गोविंदा को नहीं बचा पाई। फिल्म भागम भाग में लोगों ने उनके काम को खूब पसंद किया, फिल्म हिट रही, लेकिन इससे भी गोविंदा को कुछ खास फायदा नहीं हुआ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और धीरे धीरे गोविंदा चिड़चिड़े होने लगे। उन्होंने कभी भी अपनी गलती नहीं मानी, बल्कि दूसरों पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे सबसे बुराई ले ली, जो उनके लिए और भी बुरा साबित हुआ। फिल्म रन भोला रन की शूटिंग के दौरान उन्हें विलन से थप्पड़ खाना था, लेकिन जैसे ही विलन बने आर्यन वैद ने गोविंदा को थप्पड़ मारा तो गोविंदा ने इसे अपनी बेइज्जती समझा और फिल्म के डायरेक्टर नीरज बोरा को सबके सामने इस तरह का सीन शूट करने के लिए जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बाद में यह मामला इतना बढ़ गया कि गोविंदा की खूब आलोचना हुई और उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी और इससे उनकी इमेज खराब हो गई। अरे जब मैंने अपने दिल में रहने वालों के जाने का अफसोस नहीं किया तो घर से जाने वालों की परवाह क्या करूंगा। और इसी तरह फिल्म मनी है तो हनी है के सेट पर गोविंदा ने एक क्रू मेंबर को पीट दिया था और उसने गोविंदा पर केस कर दिया था। बाद में यह मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया और गोविंदा की खूब बदनामी हुई और लोगों ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। ये क्या हो रहा है शहर में? माहौल अच्छा नहीं है ये फिल्मों के लिए। अपने ही भांजे कृष्णा सुदेश के साथ भी गोविंदा के रिश्ते अच्छे नहीं हैं और गोविंदा की पत्नी कृष्णा और उसकी पत्नी को पसंद नहीं करती। एक समय पर गोविंदा अंधविश्वास में पूरी तरह से डूब गए थे। वह इन सब बातों को इतना मानते थे कि फिल्म की शूटिंग कहाँ होगी, कितने बजे होगी, इसका फैसला भी मुहूर्त देखकर करवाते थे। कई बार तो वो अपशकुन बताकर पूरी टीम के कपड़े तक बदलवा देते थे और किसी खास रंग के कपड़े पहनने की मांग कर देते थे। उनकी इन हरकतों से लोग परेशान होने लगे और उनके साथ काम करने से कतराने लगे। गोविंदा ने लीड रोल में फिल्म आ गया हीरो से दोबारा कमबैक करने की भी कोशिश की, लेकिन लोगों ने उन्हें हीरो मानने से ही मना कर दिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं। इसके बाद फ्राइडे से उन्होंने अपने कॉमेडी किंग वाली इमेज को लोगों को याद दिलाने की कोशिश की। लेट्स पेरी पहना। लेट्स पेरी पहना? पाँव का एड्रेस भूल गया है? या तो तू नीचे झुक नहीं तो मैं पाँव ऊपर ले आता हूँ। लेकिन लोगों ने फिल्म को देखने के लिए फ्राइडे की छुट्टी ही नहीं ली। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। इसके बाद राजा की छवि के साथ उन्होंने आखिरी दांव खेला और 2019 में फिल्म रंगीला राजा बनाई। ये कैसी घटना घट रही है? बिना कारण फट रही है। लेकिन लोगों ने कहा भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हर किसी का एक दौर होता है और गोविंदा का दौर लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन गोविंदा इसे कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। 2023 में एक बार फिर उन्होंने शिवसेना ज्वाइन की और राजनीति में कदम रखने की कोशिश की, लेकिन क्यों रखा ये उन्हें भी नहीं पता था, क्योंकि शिवसेना में उन्हें कहीं से भी टिकट तक नहीं दिया गया और वह चुनाव भी नहीं लड़ पाए। और धीरे धीरे गोविंदा की हालत इतनी खराब हो गई कि वह यूट्यूब पर अपना चैनल बनाकर खुद के एल्बम निकालने लगे, जो एक सुपरस्टार की इमेज के लिए सच में इंसल्ट की बात थी। बादलों ने की है सेटिंग, वो सेटिंग ले सेटिंग रिसेटिंग सेटिंग। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। और लोगों ने इसके लिए उन्हें खूब ट्रोल भी किया और अब हालत यह है कि वे कहीं के नहीं रहे हैं और फंक्शनों में डांस करके अपना गुजारा कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं गोविंदा की पर्सनल लाइफ की। गोविंदा के कई हीरोइनों के साथ अफेयर रहे, जिनमें पहला नाम आता है नीलम कोठारी का। आपके आ जाने से, आपके आ जाने।
गोविंदा ने नीलम के साथ कई फिल्मों में काम किया और दोनों की नज़दीकियां बढ़ गई थीं। दोनों के अफेयर की चर्चा बॉलीवुड में गूंजने लगी थी। एक समय पर गोविंदा नीलम को लेकर बहुत सीरियस थे और वो नीलम से शादी करना चाहते थे, लेकिन अचानक से गोविंदा की मां ने गोविंदा की शादी फिक्स कर दी और गोविंदा ने अपनी मां के कहने पर 11 मार्च 1987 में ही सुनीता मुंजाल से शादी कर ली। उनके 2 बच्चे भी हुए, एक लड़का और एक लड़की। हालांकि गोविंदा ने 4 साल तक अपनी शादी की बात दुनिया से छुपा कर रखी। वह नहीं चाहते थे कि शादी के बारे में पता चलने के बाद उनके कैरियर पर किसी तरह का कोई असर पड़े। गोविंदा इस शादी के लिए शुरू में तैयार नहीं थे क्योंकि वो अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहते थे और वो नीलम से प्यार करते थे, लेकिन वो अपनी मां को भी बहुत मानते थे और उनकी मां की कही हुई बात गोविंदा के लिए पत्थर की लकीर होती थी। इसलिए ना चाहते हुए भी गोविंदा ने शादी कर ली और गोविंदा की पहली लव स्टोरी ही अधूरी रह गई। शिकवा नहीं किसी से। इसके बाद उनकी जिंदगी में आई रानी मुखर्जी। दोनों ने हद कर दी आपने, चलो इश्क लड़ाएं और प्यार दीवाना होता है जैसी फिल्मों में साथ काम किया और दोनों की नजदीकियां बढ़ गईं। गोविंदा रानी के प्यार में इतने पागल हो गए थे कि वो यह भी भूल गए कि वो 2 बच्चों के पिता हैं और रानी के लिए वो गाने लगे। तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा वरना कब। गोविंदा और रानी के प्यार के किस्से बॉलीवुड में खूब सुर्खियां बटोर रहे थे। मामला इतना बढ़ गया कि रानी के लिए गोविंदा अपनी पत्नी को तलाक देने तक के लिए भी तैयार हो गए थे, लेकिन रानी मुखर्जी ने उनसे शादी करने से मना कर दिया। वहीं दूसरी ओर उनकी शादी टूटने की कगार पर पहुंच गई और पत्नी घर छोड़कर चली गई। तब गोविंदा ने अपनी गलती मानी और रानी से दूरी बना ली और कहने लगे, ओए राजू प्यार ना करियो दिल टूट जाता। इसके बाद रवीना टंडन के साथ भी गोविंदा का नाम जुड़ा और दोनों की कई प्राइवेट तस्वीरें भी वायरल हुई। लेकिन बाद में गोविंदा ने इस रिश्ते से मना कर दिया और रवीना टंडन ने भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और धीरे धीरे यह रिश्ता भी खत्म हो गया। लेकिन इन सब के बाद भी गोविंदा का अपनी पत्नी से रिश्ता नहीं टूटा और दोनों आज भी साथ हैं। दोनों के 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, और आज भी गोविंदा अपनी हीरो नंबर 1 वाली इमेज के साथ ही जी रहे हैं। तो यह थी डांसिंग स्टार और कॉमेडी किंग गोविंदा की कहानी। न थके हैं पाँव कभी, ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है।